हुआ क्या पढ़ रहे हो? कल है पापा कुश एकादशी। अच्छा। इससे क्या होता है? ये कौन सी एकादशी है? इसमें विष्णु भगवान जी की पूजा होती है। अच्छा। ये पापों को हरने वाली है। अगर दिन भर कीर्तन वगैरह करते रहो तो क्लेश और पापों को ये नष्ट करती है। अच्छा, ऐसे भी कोई एकादशी होती है? बहुत व्रत ऐसे होते हैं जो सब दुखों को, क्लेशों को, पापों को दूर और करते हमने हैं। तो बहुत सारे व्रत कर लिए, हमारे कलेश नहीं दूर हुए। तो भगवान विष्णु का पाठ करो, कीर्तन चलिए। करो, उनके व्रत रखो। तो इसमें क्या करना होता है? कैसे व्रत रख के कैसे खोलना होता है? सुबह स्नान आदि करके उसकी हाँ। कथा की जाती है। हाँ। भगवान विष्णु की हम्म। उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है। उस दिन चावल नहीं, भी एकादशी वाले दिन, चावल किसी नहीं भी खाते? एकादशी वाले दिन, हमारे यहाँ तो रोज चावल बनते हैं। किसी भी एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाए जाते। अच्छा। पुराने जमाने में कहा जाता था एकादशी वाले दिन अगर तुम चावल खाओगे तो पेट में कीड़े हो जाएंगे। अच्छा। चलो। इसलिए एकादशी वाले दिन कभी भी चावल नहीं ध्यान खाने रखेंगे। चाहिए। और तो एकादशी की कोई कथा होती है जिससे सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए? हाँ, एकादशी की कथा भी होती है। मैं आपको सुनाती हूँ तुम्हें। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिया को लेने आए और यमदूत ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापाकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहेनुसार उस बहेलिया ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से, भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत के ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक को वापस लौट गए। जय श्री हरि।